जारी है और अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, मांगे नहीं मानी गई हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दें कि कोटा थर्मल की तीसरी यूनिट में भी फॉल्ट की खबर सामने आ रही है। 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन बंद हो गया है, जिस वजह से अब बिजली की सप्लाई में भारी समस्या पैदा हो सकती है। 1220 मेगावाट से घटकर 10 यानी कि 1010 मेगावाट अब उत्पादन रह गया है। फिलहाल बंद हुई तीसरी यूनिट के ठीक होने के अभी तक कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पहले भी खबर आई थी कि कोटा थर्मल के पहले यूनिट में भी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें भारी फॉल्ट हो गया था और जिस वजह से थर्मल की जो पहली यूनिट थी फॉल्ट की वजह से उसका भी प्रोडक्शन घट गया था और अब तीसरे यूनिट में भी फॉल्ट की खबर आ रही है सामने। कोटा में आज भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में 2.5 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों की 100 से अधिक छोटी बड़ी कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी, तो वहीं ग्रामीण के इटावा, सुल्तानपुर, कैथनू, मंडावा, सांगोद, पिपलदा सहित कई इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइन के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में तबादलों से बैन हट जाएगा। सरकार जरूरी तबादलों में ही व्यस्त रहेगी और साथ ही ये भी बता दें कि सभी मंत्री तबादलों की तैयारी में अब जुट गए हैं, क्योंकि तबादलों से बैन हट जाएगा और विधायकों की डिजायर को तरजीह मिलेगी और साथ ही हर महकमे में बड़े स्तर पर ट्रांसफर हो पाएंगे। पदोन्नत अफसरों और कर्मचारियों को भी नई पोस्टिंग मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं कि अब ट्रांसफर पे जो भी प्लान लगे हुए थे वो सब फरवरी महीने में हट जाएंगे। विधायकों के डिजायर को भी तरजीह दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकारी जरूरी तबादलों में व्यस्त रहेंगे और इसके लिए सभी मंत्री तैयारी कर चुके हैं। और जयपुर में हवा महल से बीजेपी विधायक के हिजाब पर बैन को लेकर विवाद लगातार खड़ा हो गया है। छात्राओं ने थाने का घेराव कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रदेश के कद्दावर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब को गुलामी की निशानी बताया। रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर फिर हुआ सियासी बवाल। हिजाब नहीं ओढ़ के आओगे कि और स्कूल में हमें बंद कर दिया गया। नारेबाजी हुई थी कोई? एक जना बोलो क्या हुई थी? सिया राम जो ने क्या क्या मतलब? तो आप लोग इतने उग्र क्यों हो रहे हो? जयपुर में दिखा छात्राओं का उबाल। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने हिजाब के बारे में क्यों बोला? हमारी बॉडी हम कैसे भी आए। बवाल पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल। गुलामी की निशानी से मोह का क्या मतलब? जब मुगल आक्रांता यहाँ आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। इन मुसलमानों को दिया ना तो हिंदुस्तानी है, हमारे ये तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और जो भी इसकी मांग उठा रहे मैं उसको उचित मानता हूँ। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। इस दौरान छात्राओं ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर उनसे हिजाब से दूर रहने के लिए कहा गया। धार्मिक नारे लगवाए गए। स्कूल के स्टूडेंट हुआ क्या था? वो एक्चुअली ऐसा था, उन्होंने बोला कि हमें अपने हिजाब उतरेंगे तुम्हारे, मतलब स्कूल हिजाब ओढ़ के नहीं आओगे तो वो अम्मा लगती है। उसके बाद में बोले उन्होंने कि हम मतलब स्कूल में तो होता ही है, ये हिजाब उतरवा देते हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हिजाब पर जी चलते रहिए। हिजाब पर होता है हर बार, हिजाब पर कोई भी हिजाब पर। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे, साफ कहें। जब भी ऑप्शन उठेगा ना हिजाब पर ही बात क्यों आती है? हिजाब पर ही बात क्यों आती है हमारी? तो आप क्या चाहते हैं? हम हिजाब ओढ़े रहेंगे हमारे। और माहौल को भांपकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात को संभाला।
मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या अलग अलग कलरफुल ड्रेस कोड में आएंगे तो कैसे चलेगा। कृषि मंत्री ने हिजाब को गुलामी की निशानी बताया। तो स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखे और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने हिजाब पर उठे बवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सीता मैया का किसी ने नाखून तक नहीं देखा आज तक। बता दे कोई किसी ने नाखून देखा? नाखून भी नहीं दिखा ना। ये कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इस कदर करा जाता है कि वो अदब से रहें। स्थानीय विधायक कहते हैं कि बच्चियों को भारत माता की जय बोलने को कहा गया, सरस्वती मां की जय बोलने के लिए कहा गया, लेकिन चंद सियासतदानों को यह भी रास नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 विधायक आ गए, कई पूर्व विधायक आ गए, बाकायदा जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच करके अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जयपुर एक हेरिटेज नगरी है, सुभाष चौक से सभी टूरिस्ट आमेर की तरफ जाते हैं। जब यहाँ बवाल मचता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा तक सवाल उठता है कि आखिरकार यहाँ पर नाराजगी क्यों हो रही है, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि बदमाशों ने युवक पर चाकू से वार किए हैं और युवक गंभीर रूप से चाकू की वार की वजह से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद भीड़ ने बदमाशों को भी पीटा और बदमाशों को पीटने के साथ ही आरोपियों की गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। फिर सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस पहुंची और फिर बदमाशों को सूरजपोल थाना पुलिस को उग्र भीड़ ने सौंप भी दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बदमाशों की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। पोल की साइड से आ रहा था, ये इधर रॉन्ग साइड में वो मेरे सामने आए और गाड़ी अड़ी भी नहीं दूर खड़ी थी और वो लापर रख के भाग गए। उधर आगे जाके वो वापस रिटर्न आए और आके मेरे को ठोकने लग गए थे। मैं गाड़ी से एकदम नीचे उतरा, उन्होंने जही डायरेक्ट गाड़ी के आके मेरे को ठोक दिया और फिर चाकूबाजी करने लगे। ये हाथ पे लगी, मेरे इधर लगी, अंगूठे पाँव पे लगी और हेलमेट पे 2 बार मारी, पर हेलमेट था और इधर स्वेटर पे लगी ये। पर अच्छा हुआ कि मैं अंदर नहीं गई और इधर होटल के इधर चिल्लाया तो किसी ने नहीं सुना। फिर बाद में एक भैया आए, उन्होंने फिर मैं उधर गली में भागा, तब तक सब लोग आए और सबने पकड़ के फिर मारा उनको और पुलिस पे हवाले किया। वो भाग गए या नहीं? पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी थाने लेके गए। पहले पब्लिक ने पकड़ के मारा है, फिर उनको फिर पुलिस के हवाले किया उनको। और कोटा के चेचट इलाके में पुलिस ने कार्रवाई कर पिकअप को जब्त कर 8 गौवंशों को मुक्त करवाया है। वहीं तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में फरार हो गए। पिकअप से 8 गौवंशों को मुक्त करवाकर गौशाला भिजवा दिया गया है। वहीं चेचट पुलिस ने तस्करी में युक्त पिकअप गाड़ी को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल चेचट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर एएसबी की टीम ने डूंगरपुर के सावला बिजली विभाग के एएन राजेंद्र कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बिजली ठेकेदार से कमीशन की राशि के रूप में रिश्वत की मांग की थी। सावला ऑफिस में एसीबी की कार्रवाई जारी है और उदयपुर एसीबी के एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि बिजली विभाग के ठेकेदार नारू राम ने उदयपुर एसीबी को शिकायत की थी, जिसमें सावला एएन राजेंद्र कुमार बिजली के पोल लगाने के लिए 85,000 रुपए कमीशन की डिमांड की, जिसमें से परिवादी ने 23,000 रुपए दे दिए हैं। एसीबी ने सावला के खिलाफ शिकायत दी थी कि बिजली के पोल के पर पोल 200 रुपए के हिसाब से रिश्वत राशि मांग रहे हैं। इस वक्त 85,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी। आज उनको 50,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों एसीडी उदयपुर ने ट्रैप किया। और बड़ी खबर बीकानेर से है, जहां पर भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास लगातार जारी है। बीकानेर के महाजन में कल से ही ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है और 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये युद्ध अभ्यास बीकानेर और सऊदी अरब के बीच में जारी रहेगा। दोनों देशों की तरफ से 45 जवान इस युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। रेगिस्तान में भारत और सऊदी दिखाए
अपना दमखम दिखा रहा है और इसके साथ ही रण कौशल भी दिखा रहे हैं। I'm also confident that exercise Sadat and Seek will become a landmark in the history of our bilateral relations, and we will continue to work together to take our traditional friendship to greater heights. और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं कि महिला कर्मचारियों के लिए केंद्र का ये बड़ा ऐलान है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, महिला कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि वो अपने पेंशन का हकदार अब अपने बच्चों को भी बना सकती हैं। DOPPW ने ये आधिकारिक बयान जारी किया है। केंद्र ने सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 में भारी बदलाव करके सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी को एक मौका दिया है कि अब वो अपने बच्चों को पेंशन दे सकेंगी। लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। भूकंप के झटके सुबह 5:39 पर आए हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन तीव्रता कम होने की वजह से किसी भी जान माल की नुकसान नहीं हुई, कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। भूकंप से लोगों की नींद उड़ गई, लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के कारण जान माल की कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई क्षति या हानि की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली NCR में एक बार फिर घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के वजह से ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। फ्लाइट्स और ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। कोहरे और ठंड के डबल अटैक से लोग अब परेशान हैं। अगली खबर सीकर से है, जहां एक हफ्ते के बाद मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। आज सुबह से ही इलाके में घना कोहरा छाया रहा है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ती है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। वहीं फतेहपुर इलाके में सुबह का तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से फसलों को जहां जबरदस्त फायदा होगा, वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले कुछ दिन कोहरे से जनजीवन प्रभावित भी रह सकता है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। और राजस्थान सरकार के निर्देश पर चल रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुष्कर की समीप नांद और किशनपुरा गांव में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुष्कर थाना प्रभारी राजेश यादव और नायब तहसीलदार नीलम राठौर अवैध खनन की सूचना पर सोमवार शाम नांद और किशनपुरा गांव पहुंचे, जहां अवैध बजरी सप्लाई की जा रही थी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजरी के ढेर को डिस्पोजल किया और जेसीबी की सहायता से खनिज विभाग की ओर से बजरी फैलाकर नष्ट की गई। मौके पर बजरी का कोई मालिक नहीं मिला। किशनपुरा में 500 टन और नाद में 360 टन बजरी नष्ट की गई। वहीं खनिज विभाग की ओर से 1,03,000 जुर्माना भी लगाया गया है। कई सामान और ट्राली भी जब्त किए गए। मौके से पुलिस प्रशासन इस मामले में बजरी सप्लाई को लेकर मालिक की पहचान कर कार्रवाई में जुटा है। और अयोध्या में राम भक्त अलग अलग अंदाज में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले 2 भाई। अपने वृद्ध माता पिता को सरयू स्नान और रामलला का दर्शन कराने के लिए 2 भाई अयोध्या पहुंचे हैं। ये दोनों भाई अपने वृद्ध माँ बाप को लेकर बिहार से ट्रेन से अयोध्या पहुंचे और बारून बाजार में स्थित श्रवण कुमार मंदिर में दर्शन के बाद माँ बाप को कांवड़ में बिठाकर अयोध्या धाम की लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। और अब ये दोनों भाई अपने वृद्ध माँ बाप को सरयू स्नान कराकर रामलला के दर्शन कराएंगे। देखने के बाद देखा कि श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को बड़ौना में जाके छोड़ दिया था। उसको बांध लगने से वो सरयू नदी नहीं जा सका, इसलिए मैं प्रेरणा लिया कि सरयू नदी तक हम छोड़ेंगे उसको।
अपने परिवार में कला के तमाम कारण देखे और सुने होंगे आपने। क्या मेकअप के लिए किसी परिवार को टूटते देखा है? आगरा से ऐसी ही हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक सास बहू की लड़ाई थाने से होते हुए परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंची। जब झगड़े की वजह पता चली तो अधिकारियों ने सिर पीट लिया। रिपोर्ट देखिए। सास बहू का ड्रामा, गवाह बने अफसर। बिंदी के लिए विलन बनी बहू। लिपस्टिक के लिए नो लव। मेकअप की लड़ाई, तलाक पर बात आई। ये खबर हर सास बहू के लिए है, हर उस महिला के लिए है जिसके घर में 2 या 2 से अधिक महिलाएं रहती हैं। अब एक सवाल है आपसे, इश्क और मेकअप में से किसी एक को चुनने की बात आए तो आप क्या चुनेंगी? शायद आपका जवाब होगा इश्क, लेकिन हैरान मत होना अगर कोई महिला मेकअप के लिए परिवार को छोड़ने पर राजी हो जाए या फिर मेकअप की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी ही खबर सामने आई है आगरा से। आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में एक गजब मामला सामने आया है। 2 परिवार टूटने की वजह सिर्फ ये बन गई कि बहू की मेकअप का सामान सास इस्तेमाल करती थी। जब बहू ने इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस के अधिकारी भी अपना माथा पकड़कर बैठ गए। यानी महज एक लिपस्टिक परिवार के बिखराव की वजह बन गई। क्रीम और पाउडर ने परिवार में आग का काम किया। मेकअप की ऐसी लड़ाई कि सास बहू आमने सामने आ गई, जैसे पानीपत की लड़ाई हो। अभी तक तो हम इस बात को लेके परिवार परामर्श में होते हैं कि जैसे कि पति शराब बहुत पीता है, सास बहू के झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या दहेज के केस बहुत आते हैं। इस तरह के केस तो जनरली आते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब सा था। जैसे कि वो दोनों भाई थे और वो दोनों बहनें थी जिनका विवाह हुआ था। विवाह को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 से 8 महीने हुए हैं, लेकिन बड़ी बहू का आरोप ये था कि वो जो भी क्रीम पाउडर वगैरह जो भी सामान लाती है वो उसकी सास उनको लगा लेती है। मामला आगरा का है। यहाँ के परिवार परामर्श केंद्र पर एक ऐसा मामला सामने आया कि हर कोई हैरान रह गया। एक बहू ने परिवार परामर्श केंद्र पर ये कहते हुए हंगामा काट दिया कि उसकी सास उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है। पहले बहू ये विवाद लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने केस सुना तो माथा पकड़ लिया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।